बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो चुके और खुशाइंद बात ये थी कि 70% अवाम ने बाहर निकल कर हक़ के राय दही का इस्तेमाल किया और अब अगला मरहला होना था कि मुख्तलिफ़ हलकों के नताइज का ऐलान होता और अवाम के मुंतखब करदे जो नुमाइंदे थे वो सूबाई और कौमी असम्बली की बागडोर संभालते। लेकिन 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक मुत्तहिद हलकों का रिज़ल्ट ना सिर्फ अनाउंस होना बाकी है, बल्कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, इस खेल में भी दिलचस्प सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और ये सब सिनेरियो इसलिए क्रिएट हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको इलेक्शन से आउट कर दिया गया था, उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जीती गई सीटें कौमी असम्बली की हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ MQM और मौलाना फजलुर रहमान की जमात से भी राब्ते होना शुरू हो गए हैं और इसमें सबसे फ़ाल किरदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करते नज़र आ रही है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने सबसे पहले शहबाज शरीफ और इसहाक डार पर मुश्तमिल टीम का ऐलान करते हुए ये अंदिया दिया कि वो हुकूमत साजी के लिए दीगर सियासी जमातों से राब्ते करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में 93 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 74 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो वो 54 नशिस्तें कौमी असम्बली की हासिल करने में कामयाब हो पाई है और MQM अब तक 17 नशिस्तें समेट चुकी है। अब सवाल ये है कि किसी भी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है, तो आइंदा मुमकिना तौर पर बनने वाली मखलूक हुकूमत का खाका कैसा होगा। एक जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद ने विक्ट्री स्पीच करते हुए दीगर सियासी जमातों से रब्त का ऐलान किया, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर ने यह ऐलान किया कि उनके पास सादा अक्सरियत मौजूद है, लिहाजा वो वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए पेशरफ्त करेंगे। नाज़रीन, इसी दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान रब्त का सिलसिला शुरू हो चुका है और फिर नंबर जो गेम है उसके ऊपर डिस्कशन जारी है और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कई हलकों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह दावा किया है कि ये वही आज़ाद उम्मीदवारान हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, लेकिन टिकट ना मिलने पर पार्टी से नाराज़ थे और उन्होंने इलेक्शन स्टैंड किया और इलेक्शन जीतने के बाद वापस अपनी जमात में आ रहे हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अभी तक अपने नंबर्स को शो नहीं कर रही और दावा ये कर रही है कि उनके भी आज़ाद उम्मीदवारान से राब्ते हैं और बहुत जल्द वो सरप्राइज़ देंगे। और दूसरी जानिब बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक दावा ये भी किया कि उनकी MQM से मखलूत हुकूमत के हवाले से डिस्कशन हुई है और बहुत जल्द MQM उनके साथ शामिल हो जाएगी। लेकिन MQM की जानिब से ये कहा गया कि फ़िलहाल हुकूमत साजी के लिए कोई बात नहीं की गई। दूसरी जानब नाज़रीन, एक और दिलचस्प सिनेरियो ये बनता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए उसको यकीनी बनाने के लिए किसी छोटी जमात का हिस्सा बन सकते हैं, यानी कि वो किसी के साथ इत्तेहाद कायम कर सकते हैं और यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने मिलकर तकरीबन 1.5 साल तक 2022 में पाकिस्तान की बागडोर को संभाले रखा और इस मखलूत हुकूमत को PDM का नाम दिया गया। और दूसरी जानिब इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस एक दूसरे को आड़े हाथों लेते रहे, एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते रहे। ताहम अब जब किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं है, तो सवाल ये है कि मुमकिन तौर पर वाली मखलूत हुकूमत का खाका कैसा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि जो शहबाज शरीफ की और असफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है उसमें हुकूमत साजी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता बात नहीं हुई, ना ही उनकी नून लीग से और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि दीगर हलकों की गिनती मुकम्मल हो जाए, वहाँ से नताइज सामने आ जाएं, तो उसके बाद वो कोई अपना सियासी स्टेप लेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ राब्ते में ज़रूर हैं, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्लॉक है, उसके साथ उनकी कोई गुफ्तगू नहीं हुई। नाज़रीन, तमाम सियासी जमातें ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम का आना बेहद ज़रूरी है और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या
पिछली जो 1.5 साल 2022 में मखलूत हुकूमत कायम रही, जिसको PDM हुकूमत कहा जाता था, क्या उसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आया? तो उसका जवाब मनफी में है। तो अब सवाल ये है कि नई बनने वाली PDM हुकूमत, यानी कि जो मखलूत हुकूमत PDM 2 बनेगी, क्या वो मुल्क में सियासी इस्तेकाम ला पाएगी? इस सवाल का जवाब इसलिए थोड़ा सा अभी गुम का शिकार है कि इस वक्त तक किसी की पोजीशन क्लियर नहीं है। MQM ये कह रही है कि पहले नून लीग के हवाले से ये तासर तो क्लियर हो जाए कि वही हुकूमत बनाने जा रही है या नहीं, और ऐसे ही कुछ ख्यालात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवारान थे वो बड़ी तादाद में कामयाब हुए हैं, और अगर वो अपोजिशन में रहे तो वो PDM को नाकूद चने ज़रूर चुभवाएंगे। दूसरी जानिब KPK के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े मार्जिन से जो है अपने अपोजिशन को शिकस्त दी है, उसकी हुकूमत कायम होगी, और यूँ दीगर सूबों में जो शख्सियात मतलूब होंगी वहाँ पर वो शाही मेहमान के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक मुल्क में एक वक्त में दो हुकूमतें राज कर रही होंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, मिलकर हुकूमत साजी की बातें हो रही हैं, ये काफ़ी दिलचस्प सिनेरियो बनता है। और नाज़रीन, अगर मैं आपके सामने अपना तजिया पेश करूँ तो साबिक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो आसफ़ अली ज़रदारी हैं, बाल उनके कोर्ट में है, क्योंकि वो अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के लिए हुकूमत में ना वज़ारत तो मांगने से रहे, वो बल्कि ये डिमांड करेंगे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। और इस सूरत में ये ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2.5 जो है हुकूमत बनाने का ऐलान करे, यानी कि 2.5 वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून से रहे और अगले 2.5 या पहले 2.5 की जो वज़ारत उज़्मा का मनसब है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रहे। और ऐन मुमकिन है नाज़रीन कि इस फार्मूले पे भी अमल किया जाए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। ताहम नाज़रीन, कुछ भी कह लिया जाए, लेकिन जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सियासी जमातें हैं उनको हुकूमत साजी के लिए हर दो सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से, यानी कि इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। और फिर इमरान खान को भी ये चाहिए कि वो मुल्क और कौम की सलामती के लिए और सियासी इस्तेकाम के लिए अपनी अपोजिशन से बात करें। तो नाज़रीन, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन के ज़रिए से अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।